वाह क्या एक्टिंग है। एक डेली लाइफ व्लॉगर के आज के व्लॉग्स और आज से कुछ दिन पहले के व्लॉग्स देखकर मैं ये कहने को मजबूर हो गई हूँ गाइस कि वाह वाह क्या एक्टिंग है। पैसों के चक्कर में ससुराल वालों को गाली खिलवाई, आ गई एक और पैसों की भूखी, व्यूज़ के लिए इतनी नौटंकी और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो कि शायद ये सब चीज़ें देखकर ये जो ऑडियंस के कनेक्टिविटी और इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये देखकर मुझे लगता है कि ऐसे कमेंट्स ये व्लॉगर डिज़र्व भी करती है। तो खैर बात करने वाले हैं निकिता की, जिनकी कि फाइनली इंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आने लगे हैं। और उसके बाद क्योंकि कंटेंट तो व्लॉगर निकिता का था ना, तो उसके बाद फैमिली के बाकी व्लॉगर्स के भी धड़ाधड़ कंटेंट आने लगे हैं। लेकिन इतने दिन से जो ऑडियंस, जो उनकी टेंशन, जो उनका कंसर्न था, उसके लिए क्या, उसका कुछ नहीं, ये होते हैं रियल लाइफ व्लॉगर। देखो लोग जो है ना वो व्लॉगर से कहीं ना कहीं शायद इसलिए कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती, लोग अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं। पर ये सब चीज़ें देखते हुए समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्ट तो होती है। स्क्रिप्ट ये व्लॉगर्स खुद लिखते हैं, खुद सोचते हैं और खुद एक्टिंग करते हैं और ऐसे ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। खैर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब शॉर्ट आउट हो गई है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद निकिता के कहने हैं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम थी क्या, ये जानने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। लोगों का कंसर्न ये था कि जिस खुशी के साथ, जिस हैप्पीनेस के साथ मेहंदी लगना, नेल एक्सटेंशन, शॉपिंग, ये चीज़ें शेयर की गई थी, उसके बाद सगाई के वीडियोस नहीं आए तो सगाई हुई है या नहीं हुई है, बस ऑडियंस का कंसर्न ये था। लेकिन ये सब कुछ एक प्लान था। तो गाइज अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, डिकोड करेंगे जो भी चीज़ें चल रही है, जो व्लॉग्स आ रहे हैं उनको देखते हुए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या ओपिनियन है, वो रखेंगे, व्लॉग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो निकिता की इंगेजमेंट के फाइनली इतने पड़पंच, इतने सस्पेंस, इतने नाटक नौटंकी के बाद फाइनली इंगेजमेंट से रिलेटेड व्लॉग, इंगेजमेंट के व्लॉग अब आने लगे हैं, जहां लुक रिवील, फेस रिवील, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये सब कुछ शेयर किया जा रहा है। और देखो ये इंगेजमेंट जो डेट रिवील की गई थी, जो डेट अनाउंस की गई थी 29 अप्रैल, उसी दिन हुई है। तो ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंगेजमेंट तभी हुई है। हालांकि मैंने अपने पहले वीडियोस में पहले भी ये चीज़ बोला है कि मुझे लगता है इंगेजमेंट हो गई है, क्योंकि दूसरे चैनल पे ऑलरेडी लुक वगैरह रिवील हो गया था, जहाँ की सब कुछ विजिबल था। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, ऑडियंस के इमोशंस, ऑडियंस के कनेक्टिविटी के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया है, इसका क्या मतलब, कितने प्लानिंग के साथ, कितने प्लान के साथ ये चीज़ें की गई। देखो निकिता का जो भी प्रॉब्लम रहा, जिस वजह से वीडियोस डिले हुई, जिस वजह से वीडियोस नहीं आई, ये कंसर्न है ही नहीं। ऑडियंस का कंसर्न क्या था कि एक लड़की ने जिस खुशी के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ इंगेजमेंट से रिलेटेड अपने व्लॉग शेयर किए, लाइक शॉपिंग, मेहंदी और नेल एक्सटेंशन, इंगेजमेंट की डेट रिवील की, उसके बाद एकदम से इंगेजमेंट का कोई व्लॉग नहीं आया। तो लोगों का कंसर्न थोड़ा सा इसलिए था कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है इंगेजमेंट टूट गई है, इंगेजमेंट हुई है कि नहीं हुई है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ससुराल वालों के लिए भी बहुत बुरे चीज़ें बोली थी, जो कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा बोलना चाहिए। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। लेकिन आज जो ये वीडियो मेरा होने वाला है, मेरा बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन होने वाला है। देखो जो जब जैसा दिखेगा वैसा ही बोला जाएगा। तब मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये व्लॉग्स देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि भाई ये सब नौटंकी थी। येस, लाइक एनी अदर जो कि ऐसा कॉमेंट कर रहे हैं कि व्यूज़ के लिए, नौटंकी के लिए, येस मुझे भी लग रहा है कि ये सब कुछ नौटंकी थी। देखो जब इंगेजमेंट से रिलेटेड व्लॉग नहीं आया था, कमेंट सेक्शन में मैंने जब चेक करा, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पड़े हुए थे कि निकिता ने एक वीडियो डिलीट किया है जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि 2 वीक्स तक वो इंगेजमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं डाल पाएंगी। ये वीडियो उन्होंने डिलीट क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये हाइप,
ये ऑडियंस के मन में ये सस्पेंस या फिर अपने तरफ से ये नौटंकी दिखानी थी। कोई भी व्लॉगर जो है ना, वो अपना व्लॉग, अपनी चीज़ें शेयर करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखकर वो उससे पैसा कमाता है। लेकिन ऑडियंस का क्या होता है? ऑडियंस व्लॉगर से कनेक्ट हो जाती है, ऑडियंस के इमोशंस हो जाते हैं, खासकर जो ऐसे डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी या शादी या एंगेजमेंट ऐसे रिलेटेड जो भी व्लॉग्स होते हैं ना, तो उससे ऑडियंस अपने आप को कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है कि अरे ऐसा तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बहुत अच्छा होता है तो उसको अप्रिशिएट भी करती है। तो ये व्लॉगर्स जो है ना, उनके लिए ऑडियंस क्या है? सिर्फ एक सब्सक्राइबर है ना, जो उनके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको व्यूज़ देते हैं, उनका वॉच टाइम बढ़ाते हैं, जिनसे वो डॉलर कमाते हैं। अब देखो, निकिता अभी व्लॉगिंग की फील्ड में बहुत नई है, लेकिन इनके फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि सालों से यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, डेली लाइफ, डेली व्लॉगिंग दिखा के उन्होंने अपनी लाइफ अपग्रेड की है, अपना चैनल ग्रो किया है। तो ये नौटंकी, ये सिंपैथी या फिर ये ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़, मुझे लग रहा है कि निकिता ने कुछ फैमिली के ऐसे ही व्लॉगर्स को देखकर सीखा है कि ये जो परपंच करेंगे, ये आइडिया सही है, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ भी हो जाएगी और हमारे व्यूज़ भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे जो ऐसे नौटंकीबाज व्लॉगर्स होते हैं ना, उनकी रियलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि ये लोग क्या है ना, एक सर्टेन टाइम के लिए भले इनके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, भले इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आए, लेकिन जब वो इनका जो हाइप्ड मोमेंट होता है वो ख़त्म हो जाएगा तो इनके चैनल पे व्यूज़ आना मुश्किल हो जाते हैं। फिर ये लोग किसके आदी हो जाते हैं? कंट्रोवर्सी के, नाटक के, नौटंकी के, रोना के, धोना के। क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से ये एंगेजमेंट वीडियो नहीं आई? ये कभी इशू था ही नहीं। लोगों का कंसर्न ये था कि एंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई है, बस ये चीज़ क्लियर कर दो। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आज भी पड़े हुए हैं जहां लोग बस ये जानना चाहते हैं कि कोई इशू तो नहीं हो गया, प्लीज़ अपडेट दे दो। मतलब मैं ऑडियंस का वो कनेक्टिविटी, ऑडियंस की वो होप या फिर वो जो कंसर्न देख रही हूँ, तो मुझे बुरा लग रहा है कि भाई ये व्लॉगर्स ऑडियंस का कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि ऑडियंस इनके लिए इतना कंसर्न है कि भाई बस तुम एक कम्युनिटी डाल दो, एक शॉट डाल दो, बस ये अपडेट कर दो कि हाँ भाई एंगेजमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम है, वो किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं था, वो बाद में बताना। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया। जो अपडेटेड वीडियो आया भी, जहाँ कि इन्होंने बोला कि एंगेजमेंट मेरी टूटी नहीं है, एंगेजमेंट टूटी नहीं है, लेकिन हुई है, नहीं हुई है, आगे होगी, हो चुकी है, ये सब कुछ भी नहीं बताया। बस बातों को गोल गोल घुमा के और फिर चली गई। निकिता की फैमिली से कोई और भी आया था, इनकी फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर है, किसी और व्लॉगर का भी ये एंगेजमेंट से रिलेटेड व्लॉग आया था, वहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। ऑडियंस आज भी यही कमेंट कर रही है कि भाई ना निकिता की तरफ से क्लियर हुआ, ना उनकी फैमिली के दूसरे व्लॉगर की तरफ से कुछ क्लियर हुआ, बस बातों को गोल गोल घुमाया गया। क्यों? ऑडियंस के इमोशंस, ऑडियंस के टाइम के साथ, ऑडियंस के कनेक्टिविटी के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? क्योंकि पैसा का चक्कर बाबू भैया, व्यूज़ का चक्कर। जो ये हाइप क्रिएट की गई थी, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए किया गया था। देखो चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, हालांकि कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं गया होगा ऐसे व्लॉगर्स को, क्योंकि देखो निकिता, जैसा मैं कहती हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बहुत ही मतलब अप फ्रंट होकर उन्होंने बोल दिया था कि भाई वो यूट्यूब पे आई हैं पैसे के लिए, ताकि उनकी लाइफ अपग्रेड हो जाए, उनकी लाइफ मतलब अच्छी हो जाए, तो वो यूट्यूब पे आई हैं पैसे के लिए। अब उनको व्यूज़ तो मिल रहे हैं, चाहे वो लोग पॉजिटिव वे में देखें चाहे नेगेटिव वे में देखें, व्यूज़ तो मिल रहे हैं और डॉलर तो व्यूज़ से ही बनेंगे ना। कमेंट सेक्शन में ऑडियंस के इमोशंस का क्या हो रहा है, कमेंट सेक्शन में ऑडियंस क्या कह रही है, उसको छोड़ो, उसको रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये ऑडियंस के लिए एक हाई टाइम है कि ऑडियंस डिसाइड कर ले कि उन्हें कैसे व्लॉगर्स को देखना है, उन्हें अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना डेटा कहाँ इन्वेस्ट करना है ऐसे व्लॉगर्स पे। देखो जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, जहाँ ऑडियंस की कदर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यूअर को यहाँ पे ऐसे व्लॉगर से कोई भी इमोशनल कनेक्ट रखना चाहिए। ऐसे व्लॉगर्स के लिए कंसर्न होके अपना हेल्थ या फिर अपना मेंटल स्टेट जो है वो परेशान करना चाहिए, नहीं करना
करना चाहिए भाई। देखो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। तो अगर कुछ लोगों की ऐसी बात मान भी लेते हैं कि चलो मिस हैपनिंग हुई भी थी, तो मिस हैपनिंग के टाइम पे या तो एंगेजमेंट नहीं होती। मतलब सोचो ना कि अगर किसी घर में मिस हैपनिंग हुई है तो उस टाइम पे एंगेजमेंट हो रही है, और अगर मिस हैपनिंग हुई होगी तो ये निकिता की भाभी इंस्टाग्राम पे जो इतने मतलब छेल छबीले वाले ये जो वीडियोस डाल रही थी, फैमिली के बाकी लोग जो उनके व्लॉग्स या फिर उनके शॉर्ट्स, उनके रील्स, उनके वीडियोस आ रहे थे, उन्हें क्या उस मिस हैपनिंग का कोई दुख नहीं था? क्योंकि फैमिली में तो मिस हैपनिंग हुई होगी ना। अगर मिस हैपनिंग वाली बात सही है तो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मिस हैपनिंग वाली बात सही है तो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं जहां लोगों का ये कहना है कि मिस हैपनिंग हो गई थी शायद फैमिली में। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो यही निकलता है गाइज कि अगर आप किसी भी हेलो गाइज वाले डेली व्लॉगर को देख रहे हो ये सोच के कि भाई ये डेली लाइफ व्लॉगर है, इनकी डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है ये वो शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंडफुल हो जाओ, थोड़ा सा पैटर्न देखो कि इनका क्या पैटर्न रहा है और ये क्या शेयर कर रहे हैं। ऐसे बस ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है विदाउट एनी क्लैरिटी। हाँ, ये सब चीज़ें मैं तब सही मानती, मुझे तब सही लगता एज एन ऑडियंस, अगर मैं अपनी बात करूं तब सही लगता, जब ये एंगेजमेंट का व्लॉग आया तो उससे पहले बता दिया जाता कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या फिर इस वजह से हमने तब नहीं डाला था लेकिन अब हम डाल रहे हैं, तो ऑडियंस को एक क्लैरिटी मिल जाती, ऑडियंस उस पॉइंट को, उस पर्सपेक्टिव को शायद समझ पाती और शायद इस तरह के कमेंट्स कमेंट सेक्शन में नहीं आते और लोगों को ऐसे ठगा हुआ महसूस नहीं होता। अभी मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो साफ उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। मतलब लोग कमेंट सेक्शन में अनसब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, लोग कमेंट सेक्शन में मतलब हेट कमेंट्स कर रहे हैं। सोचो ना, एंगेजमेंट एक लड़की के लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट्स जो है वो कि नेगेटिव कमेंट है, जो कि पहले इस व्लॉगर की तरफ से जो व्लॉग्स आए हैं उसका इम्पैक्ट उसके इस हैप्पी मोमेंट वाले व्लॉग पे भी पड़ रहा है। तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है देखने में और कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। मैं एज एन ऑडियंस मेरी बात करूँ तो यस, मैं अभी भी उस कंफ्यूजन में हूँ कि भाई अगर ये सब चीज़ें पहले हो गई थी तो सिर्फ एक शब्द आके क्लियर कर देने में कि भाई हो गई है लेकिन हम बाद में शेयर करेंगे, जो कि बहुत सारे ऑडियंस चाहते थे, ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऑडियंस के इमोशंस, ऑडियंस के टाइम, ऑडियंस के कंसर्न, ऑडियंस की कनेक्टिविटी के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? ये कोई अच्छा व्लॉगर तो खैर कभी नहीं करता। इस व्लॉग को देखने के बाद या ये जो चीज़ें हुई है ये सब देखने के बाद में मेरा परसेप्शन जो है बिल्कुल चेंज हो गया है भाई, कि ये निकिता स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है लेकिन अपनी लाइफ को लेकर, अपने एम को लेकर या फिर अपने गोल्स को लेकर ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी ऑडियंस क्या है? ऑडियंस तो बस यूं ही आज कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी है, कल को पॉजिटिविटी हो जाएगी, लाइक एनी अदर व्लॉगर। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर हैं लेकिन ये पैटर्न सही नहीं है और मैं इस चीज़ के लिए पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रही है कि देखना जिस दिन ये एंगेजमेंट और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ना, इनके चैनल पे व्यूज़ आना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हाइप क्रिएट की गई है, ये जो व्यूज़ है, ये सिर्फ उस वजह से है। अगर ये हाइप क्रिएट नहीं की गई होती, ऑडियंस के साथ क्लियरिटी रखी गई होती, तो शायद जो कंसिस्टेंसी है या फिर जो ऑडियंस का प्यार, जो सपोर्ट है, वो थ्रू आउट द व्लॉग्स, मतलब जितने भी व्लॉग्स आते सब में बने होते। लेकिन ये जो ये हाइप क्रिएट की गई है ना, इससे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी, या फिर हेलो गाइस व्लॉगिंग के चक्कर में जो अपनी नई जर्नी शुरू की थी इन्होंने, जिससे इनको बहुत उम्मीदें थी, उस पे ही कहीं ना कहीं ये खुद ही नेगेटिव दिख रही हैं। तो गाइज यही था मेरा कहना, बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।